पीएम मोदी का व्हाइट हाउस पर राजकीय स्वागत। पीएम मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच चल रही द्विपक्षीय मीटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 15 साल बाद हुआ है किसी भारतीय पीएम का सम्मान। आखिरी बार 2009 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का मिला था राजकीय सम्मान। विपक्षी दलों की कल पटना में बैठक। ममता, केजरीवाल, मुफ्ती उमर अब्दुल्ला समेत भाकपा के पहुंचे पटना। उद्धव ठाकरे, शरद पवार कल बैठक होंगे शामिल। सीएम योगी ने प्रदेश में 2 साल के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली की लागू। प्रदेश की जनता को आर्थिक से अधिक लाभ उठाने की अपील। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब के नए जत्थेदार का कार्यभार किया ग्रहण। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से सिख गुरुद्वारा अधिनियम 2023 पर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में प्री मानसून की दस्तक। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मैदानी हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ आरएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने जो बाइडेन को एक खास तोहफा दिया है। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने गर्मजोशी से स्वागत किया है और उपहार देकर के पीएम मोदी का सम्मान किया है। पीएम मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति को चांदी का सिक्का, गणेश की मूर्ति, पंजाबी घी, उत्तराखंड के चावल और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को व्हाइट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राजकीय भोज किया जाना है। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने सुलझाई है हत्या की गुत्थी। वृद्ध की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। तो हत्या की गुत्थी सुलझाई है पुलिस ने। वृद्ध की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासे में पता चला है कि बेटा ही निकला है पिता का हत्यारा। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश नाकाम हुई बेटे की। बता दें कि हत्यारे में प्रयुक्त हथियार भी जब्त हुआ है। विवाद के चलते दिया घटना को अंजाम। बेटा ही निकला पिता का हत्यारा। तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश नाकाम हुई बेटे की। कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। वृद्ध की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बेटा ही निकला पिता का हत्यारा। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश नाकाम हुई। खबर कोरबा से है, जहां पर 4 दिन बीते हुए घटना को देखते हुए शासकीय आबकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी द्वारा प्रीमियम शराब दुकान के अंदर सिगरेट पीते हुए धुएं का गुबार उड़ाते हुए देखा जा सकता है। जबकि विभाग को ये जानकारी है कि थोड़ी सी चिंगारी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी। और तो और कर्मचारी को ये भी डर नहीं है कि दुकान सीसीटीवी की निगरानी में है। इस संबंध में जानकारी लेने आबकारी निरीक्षक रमेश अग्रवाल से संपर्क करने पर संपर्क नहीं हो पाया। खबर कोरबा से है, जहां पर व्यापार विहार के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लगने से इसकी लपटें पास के फर्नीचर शोरूम तक पहुंच गई। इससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इससे किसी तरह की नुकसान नहीं हुआ। घटना तारबहार थाना क्षेत्र के व्यापार विहार में दामरू फर्नीचर शोरूम की है। इसके ठीक सामने बिजली का ट्रांसफार्मर है। शाम को शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें
अचानक आग लग गई। आग बढ़ती देख गई और इसकी लपटें भी पास के दामरो फर्नीचर शोरूम के बोर्ड तक पहुंच गई। इससे दुकान व आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर तारबहार पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल ने आधे घंटे के भीतर ही आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि 9 मई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां पूरे देश में पूरे जोशो खरोश के साथ योग दिवस मनाया गया, तो वहीं फरीदाबाद में बटकल इलाके में सड़कों में बनी बड़े बड़े गड्ढों में आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए योग करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भटकल की तरफ जाने वाली रोड पर सीवर लाइन डाली गई थी और सड़क को खोद करके सीवर लाइन तो डाल दी गई, लेकिन इनके गड्ढों को अभी तक भरा नहीं गया। इसके चलते आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। वहीं एक युवक की जान भी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है, लेकिन जनता की उन्हें परवाह नहीं है, जो कि सिर्फ एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि लोगों को लुभाने के लिए सरकार तरह तरह के चुनावी साल में हथकंडे अपना रही है, लेकिन जनता मूलभूत सुविधाओं से कहीं दूर है और सरकार के नुमाइंदों को जनता की परवाह तक नहीं है। इस मौके पर उन्होंने भटकल की विधायिका सीमा त्रिखा को भी जम करके आड़े हाथों लिया। जिला गुरदासपुर की कलानौर पंचायत के तहत आने वाले गांव जियो जुलाई की 112 एकड़ पंचायती जमीन की बोली के दौरान किसानों की गुटों में बहस शुरू हो गई। 45 एकड़ पंचायती जमीन कुछ किसानों को 2 साल के लिए पट्टे पर दी गई है, जिसकी इस बार बोली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले 1 साल के लिए दी गई है, 2 साल कैसे होगी तो सबूत दिखाया जाए। इसी बीच जिला पंचायत अधिकारी ने मौके पर पहुंच करके मामले को शांत कराया और पंचायत की बोली शुरू कराई। ग्राम पंचायत ब्लाक कलानौर का जियो जुलाई है जी, जिथे अज मेरे बड़े मानयोग DDPO साहब आप इस बोली के विच उन्हां दी रहनुमाई हेठ होई है और बड़ी शांतिपूर्वक जी बोली हुई है और बोली वध हुई है अगे नालों जी। 41 46 दी। हाँ जी, हाँ जी, रकबा 112 एकड़। सर ये भी बोली ये कहते सी कि महंगी आ, ये कहते सी परसेंट घटाओ, परसेंट बढ़ा के DDPO साहब बोली कांडे सीगे। ये कहते सी परसेंट घटाओ, प्लाट सस्ते करो। उन्हें आख्या सीगा असीं प्लाट नहीं जे सस्ते कर सकते, ना ही परसेंट घटा सकते हैं। 2 साल ही कर सकते तुसीं इन्नी असीं ऑफर कर सकते हैं भी तुसीं जे परसेंट ਵਧਾ के पहली लैंदे हो तो असीं 2 साल कर सकते हैं। अगले साल पैसे तुहानूं 10% ਵਧਾ के तारने पैणगे। तुसीं हुण ही परसेंट घटाउण डे हो, अगले साल भी तुहानूं 10% ਵਧਾ के तारने पैणगे जिन्हां 2 साले प्लाट लैणे आ। इन्हां सर नहीं दिता, इन्हां जवाब दे दिता। ये तुसीं चैक करो जाके भी इन्हां दे कलानौर तक बोलियां 6 बोलियां कैंसल होईयां, सब तो लास्ट जाके ना प्लाट लए आ। ये बोलियां दे विच प्लाट नहीं लैंदे रहे जी। मैं साबका सरपंच हरबंस सिंह बेनती करदा ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 154 ਏਕੜ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਓਰਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਲਾਟ ਪੱਟੇ ਤੇ ਹੋਏ ਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ जिला गुरदासपुर के गांव छलोके में एक युवक को गांव के युवकों ने सड़क पर घेर करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले का शिकार युवक जगमीत सिंह उर्फ सोनी पुत्र सुखविंदर सिंह है, जिसका अभी सिविल अस्पताल बेड़ी मियाँ खान में इलाज चल रहा है। वहीं हमले का पूरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। घायल के पिता सुखविंदर सिंह ने बताया कि वो मोटर पर खेत में पानी लगाने गया था, तभी गांव के 4 युवकों ने उसे रास्ते में घेर लिया और उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। रास्ते से गुजर रहे SHO मैनी मियाँ और ASI मेजर सिंह ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने पुलिसकर्मियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने कहा कि ये हमला निजी दुश्मनी के कारण किया गया था। राहगीरों ने हमला करने वाले युवकों का वीडियो बना लिया और उसे वायरल भी कर दिया। हमलावर हमारे गाँव के ही हैं और मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूँ उक्त लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੀ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਜੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਦਮੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਨੱਕਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਤਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੋਡਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਧੂਤੀ ਆ, 2 ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਡਾਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਚੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਕਾਨੋਵਾਨ ਸੜਕ ਤੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਾਸੀ ਸੱਲੋਪੁਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੋਡਾ ਆ ਦਾ ਨਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਕੀ ਸਨ ਆਫ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਸੱਲੋਪੁਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਾ ਆ ਸਨ ਆਫ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੱਲੋਪੁਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਲੋਪੁਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सरदार सतनाम सिंह सब इंस्पेक्टर। वहीं मोगा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान CIA स्टाफ को उस समय भारी सफलता मिली जब पुलिस ने उनके कब्जे से असले सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 लाख रुपए के भी असले बरामद किए गए हैं। SSP ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आपराधिक मामलों में लिप्त गलत काम करने वाले युवकों की तलाश में मोगा पुलिस द्वारा गश्त के दौरान तालावंडी बनघेरिया के पास तलाशी के दौरान 4 पिस्टल देसी, 32 बोर और 8 जिंदा रोंद और 8 लाख रुपए नकदी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस इनको रिमांड पर लेकर के गहराई से जांच करेगी। पहली जानकारी के मुताबिक इनके विदेश में बैठे मनप्रीत सिंह के साथ संबंध है और इनके गैंग का वे सरगना है, जिसकी अगली जांच की जा रही है। मनप्रीत सिंह बिंदर कहते हैं, धर्मकोट के रहने वाले हैं। वो फ़िलहाल USA चले गए हैं। वो काफ़ी नोटोरियस क्रिमिनल एलिमेंट है। साढ़े कोल इन्फॉर्मेशन सी कि उस बंदे कोई ना कोई गैंग नेटवर्क बना के मोगा एरिया दे विच कोई ना कोई वारदात कर सकता है, जहाँ 2 नंबर के काम करने के लिए, जहाँ कोई गैंग रेस करके टारगेट करना है किसी दे, जहाँ एक्सटॉर्शंस का कोई प्लान साढ़े कोल इन्फॉर्मेशन सी। उदी मनप्रीत बिंडर उदी काफ़ी क्रिमिनल बैकग्राउंडेड बंदा है। उदे खिलाफ ऑलरेडी 7-8 पर्चा दर्ज है धर्मकोट कोटे से कहाँ एरिया में। वो कुछ साल के पहले अमेरिका चले गए ने। उन्होंने इन्फॉर्मेशन के ऐसी डेवलप करते हुए तो सानू साढ़े मोगा पुलिस ने खास करके जड़े डिटेक्टिव टीम है मेरा
एसपीडी एंड सी बागापुराना डीएसपी टीम ने इसको फर्दर माइन्यूटली असी डेवलप किया वर्कआउट किया और इस ग्रुप के 4 बंदे असी गिरफ्तार किए ने उहदे विचों एक सूरज मसीह है, कमलजीत सिंह है, मनप्रीत है और दविंदर सिंह। खबर पंजाब की मोगा से है, जहां पर भाजपा अपना विकार बनाने में जुड़ी हुई है और भाजपा नेताओं के द्वारा पंजाब में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनके द्वारा करवाए गए कार्य को घर घर तक पहुंचा रही है। वहीं पंजाब में अश्विनी शर्मा ने कमान पूरी तरह से संभाल ली है और उनके द्वारा हर रोज रैलियां की जा रही हैं। उसी कड़ी में मोगा में भाजपा की रैली का आयोजन किया गया, जिससे पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा के अलावा मनप्रीत सिंह बादल, गुरप्रीत सिंह कांगड़, जीवन कुमार, बहरजोत कमल आदि हाजिर हुए। वहीं सब ने अपने संबोधन में आने वाले चुनाव को मुख्य रूप से मोदी सरकार को पंजाब में तीसरी बार लाने की बात कही। उन्होंने मोदी सरकार की 9 साल की कारगुजारी के बारे में बताया कि वही अश्विनी शर्मा ने कहा कि पंजाब की सरकार वैसे तो बाबा अम्बेडकर के बारे में कहती है, लेकिन उनके संविधान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। पहले दिल्ली में भी आप सरकार की एलजी के साथ खटपट चलती थी। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वही कर रहे हैं और गवर्नर के साथ उनकी भी खटपट चल रही है। मोदी सरकार ने 9 साल सेवा कल्याण और तेरा फोन आई जाता मोदी साहब ने बनाई वो गरीब को ध्यान च रख के चाहे 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुँचाना है, चाहे घर बना के देना है, चाहे टॉयलेट बना के देना है, चाहे मुद्रा योजना के नाल जोड़ना है। ये 9 साल जिहड़े है बेमिसाल रहे ने। जिथे गरीब कल्याण का ध्यान रखा उत्थे देश की संस्कृति नूं भी उन्होंने ताकत बख्शी है। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो सुनसान इलाकों में राहगीरों से लूट की घटना को अंजाम देते थे। बता दें कि लुटेरों ने भोर में साइकिल सवार युवक से लूट की थी, जिसकी सूचना मिलने 24 घंटे के बाद ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके खुलासा कर दिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात में। दुमका के गोड्डा सांसद निशिकांत हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। दुमका पहुंचते ही उन्होंने शिबू सोरेन से लेकर के सीता सोरेन पर जमकर निशाना साधा। निशिकांत दुबे आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज दुमका कोर्ट में पेशी के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर जम करके निशाना साधा। इस नेत्री व झारखंड सरकार की पूर्व कल्याण मंत्री लुईस मरांडी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 3.5 साल के शासनकाल में इस सरकार की कोई भी धमक उप राजधानी में सुनाई नहीं दे रही। शिबू सोरेन हो या फिर हेमंत सोरेन हो या बसंत सोरेन या उनकी भाभी सीता सोरेन, इन लोगों के दुमका के लोगों के लिए क्या किया है? प्रणाम सर। अलग 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 सर घूम रहे ना। प्रणाम सर। अलग 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 सर घूम रहे ना।
इस बीच मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। 10 देशों कट्टे व 4 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि फरार आरोपी की तलाश पे पुलिस जुटी है। 5,000 रुपए में बेचते थे देसी कट्टा। कोतवाली थाना पुलिस ने इसके दौरान कार्रवाई की है। आपको बता दें अगली खबर खंडावा से, जहां पर मध्य प्रदेश के खंडावा में एक गांव कल्याखेड़ी में 50 एकड़ शासकीय जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, जिसे खेती तहसीलदार ने पुलिस बल द्वारा अवैध अतिक्रमण हटवाया। तहसीलदार ने भूमाफियाओं पर नकेल कसते हुए शासकीय भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया। आपको बता दें कि इस अवैध कब्जे से गांव के लोगों को मवेशियों को तालाब में पानी पिलाने और चारा चराने की भूमि नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कई बार शासन प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण जनता में आक्रोश भरपूर देखने को मिल रहा था। वहीं नए तहसीलदार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए भूमाफियाओं को कब्जे को जमीन मुक्त कराया। जी हाँ, आज तहसील पुनासा में जो है सर्कल मोहना के अंतर्गत जो है ग्राम कालियाखेड़ी में शासकीय भूमि पे जो है कुछ अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिन्हें हटाने की कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान लगभग 40 से 45 एकड़ भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा जो है कब्जा किया गया था, जिन्हें जो है पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो है हटा दिया गया है। कार्रवाई के दौरान कोई भी अप्रिय स्थिति या ऐसी कोई समस्या नहीं आई। अभी समस्त सर्कल के हल्का पटवारी थे, राजस्व के अधिकारी, जिनमें जो है एसडीएम साहब के निर्देशन में कार्रवाई की गई थी। जहां एक तरफ आयुष्मान कार्ड को लेकर के सरकार जितना ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं दूसरी ओर डिंडोरी में जिला अस्पताल के पास भारी मात्रा में आयुष्मान कार्ड कचरे के ढेर में पड़े मिले। जहां आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ज़रूरतमंद लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, और अगर कार्ड नहीं बन भी जाता है तो संबंधित पात्र व्यक्तियों तक वो पहुंचते ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय के पास कचरे के ढेर में इतने सारे आयुष्मान कार्ड कचरे के ढेर तक कैसे पहुंच गए, इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया। कचरे के ढेर में आयुष्मान कार्ड मिलने से संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ के जानकारी लेने के बाद भी कह करके मामले को पल्ला झाड़ लिया है। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष अवधराज बेलिया ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई करवाने का भरोसा दिया है। जिले का लक्ष्य रखा था 6,30,159 कार्ड बनाने का, तो अभी तक हमने 5,25,000 लगभग 83.4% हमने बना लिया है, और लगभग 1,05,000 और बनाना शेष है। उसके लिए अभी प्रक्रिया चालू है, बना ही रहे हैं हम। और साथ ही हम आने वाले 27 जून को जो हमारे पास पीवीसी कार्ड 2,34,000 जो उपलब्ध हैं, अलग अलग ब्लॉकों का अलग अलग है, तो हमने उनको संबंधित विकासखंड सीओ के माध्यम से हर ग्राम पंचायत स्तर तक वहां पहुंचवा देंगे। और इसके अलावा फिर हम आयुष्मान ग्राम सभा का आयोजन जो किया जाएगा, उसमें हम संबंधित हितग्राही को EKYC करके आयुष्मान कार्डों का वितरण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज वर्ष में एक बार मुफ्त में होता है। देखने में यह आया है कि बहुत सारे लोग तो आयुष्मान कार्ड के लिए परेशान हैं, और जिला हॉस्पिटल के परिसर में जो है सैकड़ों कार्ड पड़े हुए हैं। अभी अभी आपके माध्यम से जानकारी आई, और उसमें तत्काल मैंने CMHO से बात भी की इस संबंध में, तो उनका कहना ये कि कुछ अनयूज्ड कार्ड जो बन गए थे, जो रिजेक्टेड थे, उन कार्डों को हमने डिस्पोजल किया है। लेकिन फिर भी एक बार आपने जो जानकारी दी, एक बार संज्ञान में ला के
उसकी जानकारी लेके और उस पर यदि कोई गलत काम हुआ है तो उस पर कार्रवाई कराने का। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, गाजीपुर से खबर है जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि भारत एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीएम भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा कि हर गरीब का पक्के मकान का सपना सच हो रहा है। तो अहम जानकारी गाजीपुर में, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है विश्व पटल पर। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं देश के। हर गरीब का पक्के मकान का सपना होता है, जो अब मोदी सरकार में पूरा होता हुआ बताया जा रहा है। तो गाजीपुर से अहम खबर, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं दुनिया के। साथ ही साथ हर गरीब का पक्के मकान का सपना होता है, जो मोदी सरकार में अब जाकर के पूरा होता साकार दे रहा है। तो गाजीपुर से खबर, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। मंगलवार को लखनऊ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने रथ को खींचा। जगह जगह रथ यात्रा की पूजा की गई। 99 साल से लखनऊ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गाजे बाजे के साथ निकली ये यात्रा भगवान जगन्नाथ की है। रथ यात्रा के आगे आगे भक्त झाड़ू लेकर सड़क की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जगत के नाथ भ्रमण पर निकले हैं और इसी सड़क से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुजरनी है। भगवान के सिपाही बने बच्चे आगे आगे घोड़ों पर बैठे चल रहे हैं। पीछे पालकी पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपनी यात्रा पर चल रहे हैं। साथ में चल रहा है भक्तों का हुजूम। यात्रा के दौरान गीत संगीत का प्रबंध भी किया गया है। 99 सालों से अमीनाबाद स्थित मारवाड़ी गली से चली आ रही इस रथ यात्रा की तैयारी में भक्त महीनों पहले से ही जुट जाते हैं। वो संभाला जब से हम लोग इसमें भाग ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग के परिवार के, हमारे पापा, हमारे परदादा, दादा इसमें बराबर भाग लेते चले आ रहे हैं। ये एक हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, भगवान के कार्यक्रम से। यूं तो लखनऊ में हर साल भगवान की रथ यात्रा निकलती है, लेकिन इस बार की यात्रा बेहद खास है, क्योंकि इस बार रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी से भगवान के विग्रह मंगाए गए हैं। तो पुरी की ही तर्ज पर लकड़ी के 4 घोड़े भी बनाए गए। रानी कटरा के चारों धाम मंदिर से चांदी की नई पालकी में बैठकर भगवान ने नगर की फेरी ली। जिस जिस रास्ते से भगवान की यात्रा गुजरी, वहां वहां भक्तों और यात्रा कमेटी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। रथ यात्रा करीब 6-6.5 घंटे लगते हैं। इसका रूट एक छोटा सा रूट है, जो कि काफ़ी सालों से हम इसी रूट पे चला रहे हैं। यहाँ से नाका हिंडोला से गौतम बुद्ध मार्ग के लिए मुड़ती है। वहाँ से केसरबाग नज़ीराबाद होते हुए हनुमान मंदिर अमीनाबाद के चक्कर लगाते हुए वापस अपने स्थान पे यात्रा आती है, रथ आता है और उसके बाद एक महाआरती के साथ यात्रा संपन्न होती है। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के रथ को सजाने के लिए कलाकारों में भी होड़ मची थी। महीनों की तैयारी के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब जगत के नाथ खुद भ्रमण करने निकले। तो रास्ते भर भक्त भी लाइन लगाकर अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए आरती के थाल और फूलों की माला लिए उनके स्वागत में खड़े नजर आए। क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या युवा और बुजुर्ग, सभी अपने प्रभु के इस यात्रा में नाचते गाते झूमते दिखाई दिए। कोई शिव पार्वती बना तो किसी ने हनुमान का रूप धारण किया, कोई विघ्नहर्ता गणेश बना
तो कोई भगवान विष्णु के रूप में नजर आया। मारवाड़ी गली और गोरिया मठ से शुरू हुई ये यात्रा गणेशगंज, नाका, लाटूश रोड, कैसरबाग होते हुए मंदिर के परिसर पहुंचकर पूरी हुई। वहीं इस बीच आपको बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती 2 महिलाओं ने दम तोड़ा है, 4 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बलरामपुर से अहम खबर, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। अस्पताल में भर्ती हैं 2 महिलाओं ने तोड़ दिया दम। बता दें कि 4 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरिगावा ग्राम पंचायत में हुई अलग अलग घटनाएं। तो अहम खबर बलरामपुर से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि अस्पताल में भर्ती 2 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। 4 अन्य की हालत बताई जा रही है गंभीर। हरिगामा ग्राम पंचायत में हुई अलग अलग घटनाएं। तो बलरामपुर से अहम खबर, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। अस्पताल में भर्ती 2 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। अगली खबर कानपुर देहात से, जहां पर रिंद नदी में नहाने गया मासूम डूबा। दोस्तों के साथ नहाने गया था मासूम। परिजनों ने कानपुर रसूलाबाद मार्ग किया जाम। दोस्तों के साथ नहाने गया था मासूम। परिजनों ने कानपुर रसूलाबाद मार्ग, वहीं आला अधिकारियों के हाथ पांव भी फूले। बता दें कि रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कहिंजरी बड़ा गांव की घटना बता रहे हैं आपको, जहां ये हादसा हुआ। तो बता दें कि दोस्तों के साथ नहाने गया था मासूम, नदी में डूब गया। परिजनों ने कानपुर रसूलाबाद मार्ग किया जाम। आला अधिकारियों के फूले हाथ पांव। अहम जानकारी आपको कानपुर देहात से बता रहे हैं, जहां पर रिंद नदी नहाने गया मासूम डूबा। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ नहाने गया था मासूम। इस दौरान मासूम वहां पर डूब गया नदी में। परिजनों ने कानपुर रसूलाबाद मार्ग जाम कर दिया। आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कहिंजरी बड़ा गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। तो दोस्तों के साथ नहाने गया था मासूम और नहाते समय वहां नदी में डूब गया। परिजनों ने कानपुर रसूलाबाद मार्ग जो है उसे जाम कर दिया, जिसके बाद आला अधिकारियों के हाथ पांव फूले। जालौन से खबर, जहां पर तहसील की छत पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रशासनिक कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर के उठाया ये कदम। जहरीला पदार्थ खाकर के छत से कूदने की कोशिश। प्रशासनिक कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर के ये कदम उठाना पड़ा। जहरीला पदार्थ खाकर के छत से कूदने की कोशिश। अधिकारियों ने मान मनौवल करके नीचे उतारा। तत्काल अधिकारियों ने युवक को अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जे को लेकर के युवक परेशान था। इसके बाद उसने इस तरह का कदम उठाया। ये पूरा मामला माधवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के तहसील का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने मान मनौवल करके युवक को नीचे उतारा। तो जालौन से खबर है, जहां पर तहसील की छत पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। प्रशासनिक कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर के युवक ने यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ खाकर के छत से कूदने की कोशिश थी। इस दौरान अधिकारियों ने मान मनौवल करके युवक को नीचे उतारा। वहीं तत्काल अधिकारियों ने युवक को
तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवक जो है वो तहसील की छत पर खड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अमले से जो व्यवस्था है उससे शुद्ध होकर के उसने ये कदम उठाया। इस दौरान तमाम भीड़ आप देख सकते हैं वहाँ पर मौजूद थी। आला अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने काफ़ी मान मनोबल करके युवक को नीचे उतरवाने की कोशिश की। तमाम अधिकारी इस समय जो है बाहर खड़े होकर के उस युवक का काम करने की बात कह रहे हैं, उसको मान मनोबल करके उसको नीचे उतारने की कवायद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहरीला पदार्थ खा करके युवक छत की ऊपर चढ़ा था और वहाँ से कूदने की धमकी दे रहा था। अगली खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पर जमीन पर कब्जे को लेकर के बुजुर्ग की हत्या पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जहांगीराबाद के बसिया गंगा सागर गांव का मामला आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी अम्बेडकर नगर से, जहां पर जमीन पर कब्जे को लेकर के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहांगीराबाद गंज के बसिया गंगा सागर गांव का मामला आपको बता रहे हैं। तो अहम जानकारी अम्बेडकर नगर से, जहां पर जमीन को कब्जे को लेकर के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहांगीरागंज के बसिया गंगासागर गांव का घटना। अम्बेडकर नगर से खबर, जहां पर जमीन पर कब्जे को लेकर के बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि पूरा मामला जहांगीरगंज के बसिया गंगा सागर गांव का है। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के 40वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन केंद्र सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में वाराणसी के तमाम प्रोफेसर, छात्र और काशी के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ नेचुरोपैथी के विकास पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज के आधुनिक युग में हम शुद्ध और सात्विक भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट की जा चुकी है, लेकिन इन सभी का एकमात्र इलाज ध्यान और समाधि है। प्रोफेसर त्यागी ने बताया कि काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जल्द ही नेचुरोपैथी पर स्नातक और परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे यहाँ पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अनेक अवसर मिलेंगे। अगली खबर बरेली से, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के समापन पर मीडिया से बातचीत में सरकार की उपलब्धियां बताई। कैबिनेट मंत्री ने बिहार में विपक्ष की बैठक पर कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में भी बड़े बड़े दल एक साथ आए थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विशाल मतों से जीत हासिल करके केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी की छवि और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जनता तारीफ कर रही है और एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 2019 में भी विपक्षी एकता हुई थी, बड़े बड़े दल एक हुए थे। नतीजा क्या हुआ कि हम 50% से ऊपर हमने पाया।
जनता में जो छवि मोदी जी की है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो अपने आप में कई गुना भारी हैं इन लोगों के कदों से। आप सोचिए कि इनमें से कोई भी व्यक्ति मोदी जी के बराबर तो छोड़ दीजिए, कोई कंधे तक, कोई कमर तक ठहरता है जिसका कद हो जनता में। पब्लिक परसेप्शन क्या है? पब्लिक परसेप्शन एक दिन में नहीं बनता। तो ये लोग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि अपनी जगह कम से कम स्टेट में तो बने रहे थोड़ा बहुत, नहीं लोग तो इनके स्टेट में उखड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली, 5 साल उन्होंने चलाई, नतीजा क्या हुआ? कितने पे सिमट गए? 47 पे सिमट गए, 224 मिले थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बरेली जिले की तहसील बहेड़ी में ग्राम बुढ़िया में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगमन हुआ। बता दें कि बुढ़िया कॉलोनी के निवासी नरेंद्र सक्सेना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तराखंड प्रांत के प्रचारक का दायित्व संभाल रहे हैं। नरेंद्र सक्सेना की भतीजी की शादी आज उनके निवास स्थान बुढ़िया कॉलोनी में होने जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्वयं भतीजी को आशीर्वाद देने के लिए नरेंद्र सक्सेना के निवास स्थान बुढ़िया कॉलोनी पहुंचे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं बदायूं के कृष्णा लॉन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव में जुटने की अपील की। इसके बाद उन्होंने शहर में निकल करके लोगों से खुद जनसंपर्क किया, भाजपा को समर्थन देने के लोगों से आह्वान किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से वार्ता करते हुए विपक्ष पर जुबानी हमले किए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष के पास जनता को भटकाने के सिवा कोई काम नहीं है, इसी के चलते वो गठबंधन का राग अब अलापते रहते हैं। पूर्व में दिख गए कि उनके गठबंधन जनता देख चुकी है, उनका काम देश की जनता का तात्कालिक मुद्दों को लेकर के ध्यान भटकाना है, लेकिन देश की जनता सब जानती है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास काम तो कुछ है नहीं, उन्होंने अपनी सरकारों में काम तो कुछ करे नहीं, तो वो केवल जनता के तत्कालिक विषयों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का गठबंधन राग अलापते हैं। वो 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी गठबंधन में थे और 2022 में भी गठबंधन। 2017 के गठबंधन के साथी कहाँ हैं बताएं अखिलेश यादव। 2019 की हमारी बहन जी और सब लोग कहाँ हैं, और 2022 में जो उनके गठबंधन के साथी थे वो कहाँ हैं। तो ये केवल जनता को गुमराह करने का, जनता के विषयों से ध्यान हटकाने का, और सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच में वो काम ना जाए, इसकी पूरी फोकस ये कर रहे हैं। अगली खबर आगरा के जैतपुर से है, जहां पर DVVNL के MD अमित किशोर के निर्देशन पर अधीक्षण अभियंता श्री विनोद सिंह के नेतृत्व में विद्युत टीम ने की केमिकल फैक्ट्री में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से पकड़ी गई 90 लाख की विद्युत चोरी। फैक्ट्री मालिक सौरभ अग्रवाल की दूसरी फैक्ट्री में भी 2 दिन पहले पकड़ी गई थी 1.5 लाख की बिजली चोरी। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ हुआ है विद्युत चोरी करने का मुकदमा दर्ज।
वहीं देवबंद में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यूसीसी जल्द ही लागू होना चाहिए। देश का आम मुसलमान भी चाहता है कि यूसीसी लागू हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला करते हुए बोले कि मुस्लिम समाज को भाजपा का डर दिखाया जाता है। पर्सनल लॉ कानून मुस्लिम समाज के विकास में बाधक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को 9 साल पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हैं सरकार के द्वारा, उन कामों को लेकर हम जनता के पास जा रहे और जनता को माननीय प्रधानमंत्री के कामों से अवगत करा रहे और जनता का सुझाव ले रहे और क्या काम हमें करना चाहिए जिससे जो गरीबी है वो दूर हो, जो लोगों की परेशानी है वो दूर हो, लोगों की आशा है वो दूर हो, स्वास्थ्य की सेवाएं किस प्रकार से और मिलनी चाहिए, इन सब बातों को लेकर हम लोग महासंपर्क अभियान के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे और लोगों से बातचीत कर रहे। इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर वहीं IRCTC की वेबसाइट हैक करके पूरे देश में सनसनी फैलाने वाले हामिद अशरफ की 1.8 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया गया है। हामिद अशरफ ने रेलवे की साइट को हैक करके तहलका मचा दिया था, जिसको पकड़ने के लिए CBI की टीम लगाई गई थी। CBI की बेंगलुरु टीम ने हामिद को बस्ती से अरेस्ट किया था। कुछ दिन के बाद जमानत पर आने के बाद फिर से रेलवे की वेबसाइट को हैक करके तत्काल टिकट बनाने का लगा, जिसके बाद 2021 में पुलिस ने उसे फिर से अरेस्ट किया। हरैया थाना पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जब गैंगस्टर एक्ट ने उसके द्वारा अपराध करके बनाई गई 1 करोड़ 8 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। संपत्ति अंतर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत कुर्क की जाती है। इस बीच फर्रुखाबाद से अहम खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिखा है खास उत्साह। फतेहगढ़ जिला जेल में बंदियों ने योग किया था। तो अहम जानकारी, कारागार में योग शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने भी शुरुआत की। अपर जिला जज नरेंद्र प्रकाश ने दीप जलाकर केस की शुरुआत की। योग गुरु सत्यपाल सिंह ने कराया योग। अहम जानकारी, प्रशिक्षक विवेक यादव, अजीत पाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। मोहित कटियार एवं अभिलाष सिंह ने कराया योग। योग शिविर के दौरान अधिकारी रहे मौजूद। कारागार अधीक्षक भीमसेन मुकुंद भी रहे मौजूद। जेलर अखिलेश कुमार ने भी किया योग। डिप्टी जेलर अखिलेश मिश्र भी योग इस दौरान मौजूद रहे। तो फर्रुखाबाद से अहम खबर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिखा खास उत्साह। फतेहगढ़ जिला जेल में बंदियों ने किया योग। कारागार में योग शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने शुरुआत की। अपर जिला जज नरेंद्र प्रकाश ने दीप जलाकर केस की शुरुआत की। बता दें कि योग गुरु सत्यपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने बंदियों को योग कराया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से तमाम जो बंदी हैं जेल के, वो भी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जेल के बंदियों ने भी
वहीं देवबंद में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यूसीसी जल्द ही लागू होना चाहिए। देश का आम मुसलमान भी चाहता है कि यूसीसी लागू हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला करते हुए बोले कि मुस्लिम समाज को भाजपा का डर दिखाया जाता है। पर्सनल लॉ कानून मुस्लिम समाज के विकास में बाधक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को 9 साल पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हैं सरकार के द्वारा, उन कामों को लेकर हम जनता के पास जा रहे और जनता को माननीय प्रधानमंत्री के कामों से अवगत करा रहे और जनता का सुझाव ले रहे और क्या काम हमें करना चाहिए जिससे जो गरीबी है वो दूर हो, जो लोगों की परेशानी है वो दूर हो, लोगों की आशा है वो दूर हो, स्वास्थ्य की सेवाएं किस प्रकार से और मिलनी चाहिए, इन सब बातों को लेकर हम लोग महासंपर्क अभियान के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे और लोगों से बातचीत कर रहे। इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पर वहीं IRCTC की वेबसाइट हैक करके पूरे देश में सनसनी फैलाने वाले हामिद अशरफ की 1.8 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया गया है। हामिद अशरफ ने रेलवे की साइट को हैक करके तहलका मचा दिया था, जिसको पकड़ने के लिए CBI की टीम लगाई गई थी। CBI की बेंगलुरु टीम ने हामिद को बस्ती से अरेस्ट किया था। कुछ दिन के बाद जमानत पर आने के बाद फिर से रेलवे की वेबसाइट को हैक करके तत्काल टिकट बनाने का लगा, जिसके बाद 2021 में पुलिस ने उसे फिर से अरेस्ट किया। हरैया थाना पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जब गैंगस्टर एक्ट ने उसके द्वारा अपराध करके बनाई गई 1 करोड़ 8 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। की जाती है की संपत्ति अंतर्गत धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत कुर्क की जाती है। इस बीच फर्रुखाबाद से अहम खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिखा है खास उत्साह। फतेहगढ़ जिला जेल में बंदियों ने योग किया था। अहम जानकारी, कारागार में योग शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने भी शुरुआत की। अपर जिला जज नरेंद्र प्रकाश ने दीप जलाकर के इसकी शुरुआत की। योग गुरु सत्यपाल सिंह ने कराया योग। अहम जानकारी, प्रशिक्षक विवेक यादव, अजीत पाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। मोहित कटियार एवं अभिलाष सिंह ने कराया योग। योग शिविर के दौरान अधिकारी रहे मौजूद। कारागार अधीक्षक भीमसेन मुकुंद भी रहे मौजूद। जेलर अखिलेश कुमार ने भी किया योग। डिप्टी जेलर अखिलेश मिश्र ने भी योग इस दौरान मौजूद रहे। तो फर्रुखाबाद से अहम खबर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिखा खास उत्साह। फतेहगढ़ जिला जेल में बंदियों ने किया योग। कारागार में योग शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने शुरुआत की। अपर जिला जज नरेंद्र प्रकाश ने दीप जलाकर के इसकी शुरुआत की। बता दें कि योग गुरु सत्यपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने बंदियों को योग कराया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से तमाम जो बंदी हैं जेल के, वो भी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर के दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद थे।
कारागार अधीक्षक भीमसेन मुकुंद भी इस दौरान मौजूद थे। जेलर अखिलेश कुमार ने भी योग किया। तो फर्रुखाबाद से हम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जेल के बंदियों ने भी योग किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो जेल के अधिकारी और जो बंदी हैं वो एक साथ मिल करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग गुरु भी आए थे, उन्होंने तमाम लोगों को योग कराया। कारागार में डीजी जेल श्री सावंत साहब के निर्देश पर और राज्य सरकार के निर्देशानुसार भी योगा कार्यक्रम किया गया था, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र प्रकाश जी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो कि एडीजे हैं, उन्होंने दीप प्रज्वलन कर किया था। और तकरीबन 900 पुरुष बंदियों ने और 25 महिला बंदियों ने और लगभग 100 हमारे स्टाफ के लोगों ने योगा में भाग लिया। सभी ने योगा किया और योगा सकुशल जो है वो संपन्न हुआ। इसी के साथ देश की बात में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।